हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच में होने वाले आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 मैच के बारे में। तो गाइस, ये है इंग्लैंड बनाम श्रीलंका 25वां मुकाबला आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का, जो कि 26 अक्टूबर को खेला जाएगा 2 PM इंडियन टाइम के हिसाब से। तो क्या इंग्लैंड इस मैच में जीतेगी कि श्रीलंका इस मैच में जीतेगी? इंग्लैंड की तरफ से रीस टॉपली अवेलेबल नहीं होंगे, यहां से पथिराना अवेलेबल नहीं होंगे। पॉइंट्स टेबल में आपको पता ही है, दोनों टीमों का कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं। इंग्लैंड से काफी एक्सपेक्टेशन था बट नहीं कर पाए। तो कैसा खेलेंगे? एक्सपेरिमेंटल मोड है भाई। पिच कहाँ की है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। छोटी बाउंड्रीज होती वहां पे, तो रन्स तो बनेंगे, ढेर सारे रन्स बनने वाले हैं। तो उसी हिसाब से आपको टीम बनानी है। और जैसे कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं इंग्लैंड के, डेविड मलान है, जॉनी बेयरस्टो हैं, जो रूट है, तो ये प्लेयर्स जो हैं इस मैच में आपको 50-100 लगाते दिखेंगे, ठीक है। और वैसे ही श्रीलंका की तरफ से भी, क्योंकि शॉर्ट बाउंड्रीज है भाई, पातुम निशांका को आप कैसे भूल सकते हैं ग्रैंड लीग में, कुशाल मेंडिस जो बैठे हुए हैं काफी टाइम से अच्छे फॉर्म में, तो ये कुछ प्लेयर्स आपको अच्छा करके इस मैच में दे सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे टीम कैसे फॉर्म करनी। सबसे पहले पिच को समझते हैं। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द आप कह सकते हैं बैटिंग फ्रेंडली वेन्यूज में से है, मतलब बैटिंग भी अच्छी होती है प्लस बाउंड्रीज काफी शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से रन बहुत बनते हैं। अब तक ओडीआई में 27 मैच हो गए हैं, 12 बैटिंग फर्स्ट 12 बैटिंग सेकंड ने जीते, 2 मैच नो रिजल्ट रहे और 1 मैच टाई रहा है। एवरेज स्कोरिंग फर्स्ट इनिंग की 264 होती है और हाईएस्ट टोटल इंडिया का 383, लोएस्ट टोटल इंडिया का 168 यहां पे रजिस्टर्ड है ओडीआईज में। अगर हम बात करें रन्स पर विकेट की, तो ढेर सारे बनते हैं। आपको बता चुका हूं कि भाई इंडिया का सबसे बढ़िया बैटिंग ग्राउंड अगर आप बोले तो उसमें से टॉप 3 में तो आएगा ही आएगा ये, क्योंकि बाउंड्री शॉट होने की वजह से रन्स एक्स्ट्रा बनते हैं। ये देखो रन्स पर विकेट, आमतौर पे आप देखते हो 30 रन पर विकेट के आसपास का हमें मोस्ट ऑफ द वेन्यूज पे दिखता है, यहां पे 35 रन पर विकेट बनते हैं। ये देखो 5.60 रन पर ओवर की इनकी एवरेज है, 264 का बैटिंग फर्स्ट का एवरेज स्कोर है, 329 हाईएस्ट चेजिंग यहां पे देखी गई है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। लास्ट 2 मैचेस जो खेले गए, ऑस्ट्रेलिया जो कुछ भी इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं कर पाई, उनको एक मैच यहां पे मिला अच्छा करने के लिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 367 बनाया और आपको याद होगा डेविड वार्नर और मिश मार्श ने शतक लगाए थे इस मैच में। कैसे लगाए? क्योंकि बाउंड्री शॉट थी, बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड था, बॉल्स ज्यादा वेरिएशन कर नहीं पा रही थी, तो बल्लेबाज बड़ा आराम से खेल रहा था। तो ऐसी कुछ आपको इस मैच में देखने को मिलेगा। इवन पाकिस्तान ने भी 305 जो बनाए, इसमें टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज चले जो बहुत टाइम से नहीं चल रहे थे, इमाम नहीं चल रहे थे, तो उनको फॉर्म वापस मिला, मिश मार्श को फॉर्म वापस मिला। तो ये ऐसा ग्राउंड है कि जो टॉप 3 बैट्समैन जैसे जॉनी बेयरस्टो नहीं चल रहे, तो भाई इस मैच में चलने के चांसेस उनके रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ड्रॉप मत कर दीजिएगा। आप बात करें अगर बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से, तो फास्ट बॉलर्स बहुत विकेट लेते हैं। सबसे ज्यादा एडवांटेज बल्लेबाजों को रहेगा, उसके बाद फास्ट बॉलर्स को रहेगा, फिर स्पिनर्स को एडवांटेज नहीं रहेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा स्कोर किया 367, अब भाई पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई 367 तो बहुत बड़ा स्कोर है, तो इनमें एक आप देखेंगे कि हेजिटेशन था, ये थोड़े से आलतू फालतू शॉट खेल रहे थे। अडम जम्पा ने उसका फायदा उठाया। तो जब भी स्ट्रॉन्ग टीम फर्स्ट बैटिंग करके ढेर सारे स्कोर रन्स बना देती है, तो जब स्ट्रॉन्ग टीम बाद में बॉलिंग करती है तो एक प्रेशर बना के उसका जो स्पिनर है, मेन स्पिनर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का मेन स्पिनर अडम जम्पा, उसने सेकंड बॉलिंग करते हुए भले उसको ज्यादा टर्न वन कुछ नहीं मिला इस ग्राउंड से, बट क्योंकि सामने वाले बल्लेबाज प्रेशर में थे, उसने ऐसे बॉल करा है कि उसने 4 विकेट ले दिए इस ग्राउंड पे जहां पे स्पिन को मदद नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज होगी आदिल रशीद के साथ, क्योंकि आपको पता है प्रेशर बनेगा। अगर इंग्लैंड ने फर्स्ट बैटिंग करा तो डेफिनेटली 350 क्रॉस हो सकता है, और जब 350 क्रॉस होगा और श्रीलंका बैटिंग करने आएगी तो उनको ये समस्या होगी प्रेशर की, तब आदिल रशीद काम करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैचेस से आप देख लीजिएगा। और एक आखिरी मैच यहाँ पे 19 जनवरी 2020 को भी खेला गया था, ये पुराना मैच है बट ये भी एक हाई स्कोरिंग मैच ही था, 286 289 चेस हो गया था इसमें, और फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा विकेट निकाले थे, स्पिनर्स को कम विकेट मिले थे। ओवरऑल ये विकेट जो है बल्लेबाजों के मतलब फेवर में रहेगी। आखिरी 2 मैच में फास्ट बॉलर्स ने 20 विकेट निकाले और स्पिनर्स ने 10 विकेट निकाले, तो स्पिनर्स को यहां पे ज्यादा मदद नहीं मिलती है, वो प्रेशर वाला एडवांटेज मैं आपको बता चुका हूं। हेड टू हेड में 78 मैचेस खेले गए इन दोनों टीमों के बीच में, जिसमें 38 जीते इंग्लैंड ने, 36 श्रीलंका और 3 नो रिजल्ट और 1 मैच टाई है। ये तो पुरानी हिस्ट्री है। अभी का क्या चल रहा है? आखिरी 5 मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में देखें तो इंग्लैंड ने जीते 3 मुकाबले, श्रीलंका ने जीते 2 मुकाबले। तो ऐसा नहीं है श्रीलंका जीत नहीं सकती, 2 मैच जीते हैं श्रीलंका ने आखिरी 5 मैच में से इंग्लैंड से, तो ऐसा नहीं है श्रीलंका एकदम आपको बैकफुट पे नजर आएगी, श्रीलंका भी अच्छा कर सकती है। अगर हम बात करें इस ग्राउंड पे, तो इंग्लैंड और श्रीलंका ने कोई मैच यहां पे नहीं खेला, मतलब साथ में
इंग्लैंड ने सेपरेटली यहाँ पे 5 मुकाबले खेले अदर टीम से, 2 जीते 2 हारे 1 टाई रहा, और श्रीलंका ने यहाँ पे 1 मैच खेला है जो ये हार गए थे। तो ये अब तक की इनकी इस ग्राउंड पे हिस्ट्री है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी 2-3 मैच देख लेते हैं श्रीलंका और इंग्लैंड के। लास्ट मैच नो रिजल्ट था, 2021 का लास्ट मुकाबला था, जिसमें आप देखिए टॉम कोरन, डेविड विली ने विकेट निकाले। वोक्स इस मैच में खेलेंगे टॉप ली की जगह पे, तो उन्होंने विकेट निकाले। रशीद को 1 विकेट मिला, यहां से हसरंगा चनाका ने थोड़ा बहुत खेला। अब इंग्लैंड की तरफ से एक और मैच देखो 2021 का, जो श्रीलंका इंग्लैंड के बीच का मैच था। जो रूट 68, जेसन रॉय 60, इयान मॉर्गन 75, अगेन डेविड विली 4 विकेट, सैम कोरन 5 विकेट। ये डेविड विली देखो हर जगह विकेट निकाल रहा है, जब श्रीलंका से खेल रहा है इसको 2-3 विकेट तो मिल ही जा रहे हैं। क्रिस वोक्स को भी ऐसे ही हर मैच में आप देखो मोस्टली श्रीलंका के सामने विकेट मिलते ही मिलते हैं। इवन जो रूट और जॉनी बेरेस्टो ये भी लगातार टीमों के सामने परफॉर्मेंस दे रहे हैं, श्रीलंका जैसी टीम के सामने। कुशाल पैडा का 73, हसरंगा 54, दुष्मंता चमीरा 3 विकेट। तो ये हालांकि देखो ये मैच थोड़े से पुराने हैं, बट फिर भी थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, आपको काफी काम आएगा। ये वाला मैच भी देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं 70% चांस इंग्लैंड का इस मैच में रहेगा और 30% चांस रहेगा श्रीलंका का। अब ये चांस देखो इंग्लैंड का 70 से 90% होता अगर ये उस टाइप का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में देते जो ये नहीं दे पाए, ठीक है। इसलिए इनका 70% चांस है, इनका 30 है। अगर परफॉर्मेंस इनकी आती अच्छी तो ये 70% जो विनिंग चांस है ये लगभग 80 के आसपास या 85 तो हो ही सकता था। और श्रीलंका भी सीजन देखे तो कुछ खास खेल ही नहीं है, और इनकी मेन प्लेयर्स इंजर्ड भी थे, पर वो आप हर बार उसको वजह नहीं बना सकते। तो विनिंग टीम तो इंग्लैंड ही है, बट कुछ अनफॉर्चुनेट होता है तो ये टीम भी अच्छा कर सकती है, क्योंकि आपको पता है बैटिंग विकेट है, फर्स्ट बैटिंग करके अगर इन्होंने 350 बना दिया तो इवन इंग्लैंड प्रेशर में आ जाएगी। फिर वो स्पिनर की जो कहानी मैंने बताई थी, फिर तीक्ष्णा को फायदा होगा, ठीक है। अगर श्रीलंका ने ज्यादा हैवी स्कोर किया तो तीक्ष्णा को फायदा होगा, और अगर इंग्लैंड ने हैवी स्कोरिंग करी तो प्रेशर सामने वाली टीम पे आएगा तो आदिल रशीद को फायदा होगा। ये तो देखो नॉर्मल सी चीज है, स्पिनर इस चीज में फायदा उठाता है। अब जल्दी से आप इंग्लैंड की प्लेइंग 11 पे एक बार नजर तो डालो। डेविड मलान वन ऑफ द टॉप क्वालिटी बैटर्स हैं ये ओडीआई फॉर्मेट के, और आपको इनका एवरेज भी पता है बहुत ज्यादा होता है। अगर टॉप 4-5 बैट्समैन अगर आप देखें वर्ल्ड के तो उसमें विराट कोहली, डेविड मलान, अभी बाबर आजम और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो ओडीआईज में आ जाते हैं, ठीक है, टॉप क्वालिटी बैटर्स में। तो डेविड मलान उनमें से एक है। कप्तानी के लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है फॉर्म में है, ग्राउंड बैटिंग फ्रेंडली है, बाउंड्रीज काफी शॉर्ट है। तो इसको कैप्टन अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे, ठीक है। तो इसको कैप्टन बना लेना चाहिए। अब बेरेस्टो की बारी आती है। मैं इस मैच में रिस्क खेलूंगा। कैसा रिस्क खेलूंगा? बेरेस्टो को फर्स्ट बैटिंग अगर होती है इंग्लैंड की तो वाइस कप्तानी में दे सकता हूं, इवन सेकंड बैटिंग में भी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है अगर श्रीलंका ने फर्स्ट बैटिंग करी तो देखो 200 के नीचे तो वो भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि बैटिंग ट्रैक है। आराम से आपको श्रीलंका भी बैटिंग करेगा तो 250 तो दिखना चाहिए, और अगर इंग्लैंड ने बैटिंग करा तो 350 दिखना चाहिए। टॉप ऑर्डर के बैटर्स, बेरेस्टो को तो आप जानते हैं आईपीएल में कितना खतरनाक खेलते हैं, इंडियन पिचेस का इनको अनुभव भी है। ये बाउंड्रीज यहाँ की शॉर्ट है तो उसका फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो आई थिंक इनको ये वाले मैच में तो फॉर्म में आना चाहिए। मैंने आपको एक मैच बताया था बाबर आजम को फॉर्म में आ सकते हैं और वो आ गए थे। मुझे लगता है बेरेस्टो इस मैच में फॉर्म में आ सकते हैं। अभी तक कुछ खास नहीं करा बेरेस्टो ने, बट परफॉर्मेंस के चांस इस विकेट पे तो अच्छे होंगे। नंबर 3 पे रूट है, ये भी इस मैच में काफी अच्छा कर सकते हैं। जो रूट को भी हल्के में मत लीजिएगा। लास्ट 2-3 मैच जो श्रीलंका के सामने खेले 60-70 से अबव रन्स बना रखे, तो ये इंपॉर्टेंट है। बेन स्टोक्स देखिए आई थिंक बैटिंग तो आ ही जाएगी, क्योंकि चाहे सेकंड बैटिंग करें स्कोरिंग तो हाई ही होगी इस ग्राउंड पे। तो आप ये नहीं सोच सकते कि 200 के नीचे श्रीलंका ऑल आउट हो जाएगी। मुझे नहीं लगता। श्रीलंका कम से कम कैसी भी हालत में 240-250 तो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बैटिंग विकेट है भाई। यहाँ पे अगर 200-250 नहीं पहुंचेंगे, 200 से ऊपर नहीं पहुंचेंगे तो कहां पहुंचेंगे। श्रीलंका के पास भी अच्छे बैटर्स हैं, कुशाल मेंडिस उनमें से एक हैं, एक पाथुम निशांका, समारा विक्रमा का फॉर्म बहुत अच्छा है। तो ये कोई 2-3 बैट्समैन पे आप नजर रखिएगा। हो सकता है 50-100 बना दे इस मैच में, बना सकते हैं। बेन स्टोक्स को आप चाहें तो टीम में ले सकते हैं। बॉलिंग नहीं कर रहे, सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं। हैरी ब्रूक अच्छे बल्लेबाज हैं। जॉस बटलर की बैटिंग आने का चांस थोड़ा सा लेस हो सकता है सेकंड बैटिंग के केस में, क्योंकि स्कोर अगर रहा 240 या 250 तो उसको ये टॉप ऑर्डर के 3-4 बैटर्स ही चेस कर सकते हैं श्रीलंका के, ठीक है। तो बटलर आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट तो दे सकते हैं, बट बैटिंग आने का चांस थोड़ा सा कम लग रहा है बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से। फिर आएंगे डेविड विली, क्रिस वोक्स, जिनके रिकॉर्ड श्रीलंका के सामने हमेशा अच्छे होते हैं। इसके बाद आदिल रशीद है, मार्क वुड है, गस एटकिंसन है। इस मैच में डेथ बॉलिंग की अगर आप बात करें तो क्रिस वोक्स तो आई थिंक मेनली शुरुआत में बॉलिंग करेंगे, डेथ ओवर्स में आ सकते हैं, पर गस एटकिंसन और मार्क वुड का मुझे लग रहा है कि डेथ ओवर्स में ये लंबी गेंदबाजी करने वाले, और इवन विली से भी टीम इस्तेमाल कर सकती है डेथ ओवर्स में। ऐसा नहीं कि उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता, बट मुझे लगता है मार्क वुड और गस एटकिंसन जो है वो डेथ ओवर्स में ज्यादा एक्टिव दिख सकते हैं, और कुछ एक ओवर आपको विली के दिख जाएंगे। आदिल रशीद को भी टीम में लेना चाहिए, हालांकि पिच से मदद नहीं मिलेगी, बट क्योंकि सामने लाइनअप
स्ट्रांग नहीं है श्रीलंका का, थोड़ा सा इमेच्योर है, तो उसका फायदा रशीद जरूर उठाएंगे, खास करके सेकंड बॉलिंग के केस में। तो ये है ओवरऑल प्लेइंग 11 इंग्लैंड की, जो कि ऑन पेपर काफी सॉलिड लग रही है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इनकी फॉर्म की। फॉर्म आप देख ही सकते हैं, रिसेंटली मलान का फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है। पिछले 4 मैच में 2 बार चले जिसमें एक शतक है। 59 की बैटिंग एवरेज है ओडीआईज में, जो कि काफी हाई है। अगर आप बाकी इंग्लैंड के बल्लेबाज देखें तो इनके एवरेज के आसपास भी नहीं है। तो मलान कप्तानी का इसलिए मुझे लगता है इस मैच में तो बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगेंस्ट श्रीलंका ये पहली बार खेलेगा और इस ग्राउंड पे ही पहली बार खेलेगा, बट ये ग्राउंड बैटिंग फ्रेंडली होने की वजह से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मलान का इस मैच में 50 से ऊपर ही स्कोर रहेगा। मैं तो 100 का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं डेविड मलान से, है ना। फिर आते जॉनी बेयरस्टो। इनका फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा, आखिरी 4 मैच में सिर्फ एक अर्धशतक है। बैटिंग एवरेज 44 का होता है, बट इस बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये भी 50-100 तो बनाएंगे, यानी वाइस कप्तानी में इनको दे सकता हूं, क्योंकि बैटिंग तो आएगी और इस ग्राउंड पे चलने के चांस बेयरस्टो के तो अच्छे रहेंगे। अगेंस्ट श्रीलंका बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, इस ग्राउंड पे पहली बार ओडीआईज में खेलेंगे। फिर आते हैं जो रूट। रिसेंटली फॉर्म देखे, रूट का फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। अब ये बॉलिंग करने लगे, उसका एडवांटेज हालांकि अलग है कि भाई 4-5 ओवर अगर ये बॉलर मतलब ये बैटर बॉलिंग कर दे, एक आध विकेट ले जाए तो एक्स्ट्रा पॉइंट दे देगा। 48 की ओवरऑल बैटिंग एवरेज है। इस मैच में मुझे लगता है फॉर्म वापस आएगा। श्रीलंका को ये हमेशा से बहुत अच्छा खेलते हैं और बैटिंग एवरेज भी इनकी श्रीलंका के सामने 65 अब है, जो कि आई थिंक सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया एवरेज में से एक है। एक 55 की बैटिंग एवरेज होती है बेन स्टोक्स की अगेंस्ट श्रीलंका, उससे भी अच्छी है जो रूट की परफॉर्मेंस, ठीक है। रिसेंटली बेन स्टोक्स का फॉर्म आप देख सकते हैं, अभी बीच में एक 182 का नॉक खेला था और अगेंस्ट श्रीलंका ये भी बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इनको भी आप अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आएंगे हैरी ब्रूक, ओडीआई के अच्छे प्लेयर हैं, 25 का एवरेज है हालांकि, और थोड़े से नए प्लेयर हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा इनको। श्रीलंका को पहली बार खेलेंगे, इस ग्राउंड पे पहली बार खेलेंगे, बट बैटिंग आती है तो ये विकेट पे ये अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड के पास है तो लाइनअप बहुत अच्छा, बट कुछ प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म थे, जैसे जो रूट और बेयरस्टो, जिनके फॉर्म में आने की चांस इस मैच में हाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जॉस बटलर की बात करेंगे। जॉस बटलर थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आएंगे, वरना ये भी बहुत गजब के बल्लेबाज हैं और इनको जितने भी ओवर मिले, मैं कहता हूं अगर इनको आखिरी के 5-6 ओवर ही मिल गए ना, तो उसमें भी ये 30-40 रन बना ही सकते बड़े आराम से, ठीक है। उस टाइप के ये प्लेयर हैं कि आखिरी में आके भी 30-40 का नॉक तो खेल ही जाएंगे इस विकेट पे, ठीक है। अगेंस्ट श्रीलंका रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा नहीं है, इस ग्राउंड पे ये पहली बार खेलेंगे। बैटिंग आ जाएगी तो बहुत अच्छे पिक है, बैटिंग नहीं आई तो फिर समस्या है। डेविड विली की बात करें और वोक्स की बात करें, इनका रीसेंट फॉर्म आप यहां से देखिए, बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज फॉर्म है, बट अगेंस्ट श्रीलंका अगर आप देखें इनका परफॉर्मेंस तो वो बहुत तगड़ा है। हर 23 बॉल में डेविड विली श्रीलंका का 1 विकेट लेते हैं, वैसे ही हर 31 बॉल में क्रिस वोक्स श्रीलंका का 1 विकेट लेते हैं। और पिछले 4 मैच में आप देखो जरा, 13 विकेट निकाले हैं डेविड विली ने श्रीलंका के, और वैसे अगर आप क्रिस वोक्स का देखें तो 8 विकेट लिए इन्होंने पिछले 4 मैच में श्रीलंका के। तो सबसे विकेट टेकिंग बॉलर कौन दिख रहा है श्रीलंका के खिलाफ? डेविड विली, ठीक है। फिर आदिल रशीद, मार्क वुड और गस एटकिंसन का फॉर्म देखिए तो इसमें रशीद तो ठीक कर रहे हैं, मार्क वुड और गस एटकिंसन बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। हालांकि कुछ मैचेस में मार्क वुड ने बैटिंग बहुत लाजवाब करी है, बट बॉलिंग उतनी अच्छी इनकी नहीं लग रही इस टाइम पे। और श्रीलंका के सामने रिकॉर्ड देखे तो बहुत अच्छा नहीं है, एक बार 3 विकेट जरूर निकाले, बट उसके बाद आप देखिए 2-3 मैच तक इनको विकेट नहीं मिली श्रीलंका की, तो ये थोड़ी समस्या है। बट फिर भी क्योंकि डेथ ओवर्स में आएंगे, इंग्लैंड के मेन बॉलर हैं, इस टाइम टॉपली है नहीं, तो डेथ ओवर्स में वुड और गस एटकिंसन से आप बॉलिंग देखेंगे तो कवर तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इंग्लैंड की लाइनअप, जो कि काफी जबरदस्त लग रही है मुझे, और आपको इसके मैक्सिमम प्लेयर्स कवर करने चाहिए। अब श्रीलंका से कौन कौन से प्लेयर्स को हम कवर कर सकते हैं? ऐसा नहीं श्रीलंका हल्की फुल्की टीम है, इनके पास भी गजब के बल्लेबाज हैं, जिसमें सबसे बढ़िया प्लेयर तो कुशाल मेंडिस है और सदीरथ समाराविक्रम, जो इस टाइम पे बहुत ही अच्छे फॉर्म में। एक आध मैच में परफॉर्मेंस नहीं है, अगर आप पिछले 8-10 मैच उठाएंगे तो आधे से ज्यादा मैचेस में अच्छा किया है प्लेयर ने, यानी फॉर्म है इसके पास। टॉप ऑर्डर में पाथुम निशांका है, जिनका फॉर्म अभी थोड़ा सा एवरेज चल रहा है, पर ये भी बहुत अच्छे प्लेयर है और बैटिंग विकेट पे तो आई थिंक ये अच्छा कर ही सकते हैं। कुशाल परेरा भी टॉप ऑर्डर में है, ये भी जब हिटिंग पे आ जाए तो बहुत अच्छा करते हैं। असलांका ठीक ठाक फॉर्म में है। डिसिल्वा ने पिछले मैच में थोड़ा सा प्रूव किया कि ये भी बैटिंग अब कर सकते हो, काफी टाइम से इनका बल्ला शांत था, पिछले मैच में 30-40 रन बनाए इन्होंने। फिर आते हैं दुशान हेमंता, फिर चमिका गौडर, ये भी थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं। तीक्ष्णा, मधुशांका और कासुन रजिता। अगर आप बात करें कि 1-2 अच्छे बल्लेबाज जो आपको इस मैच में कवर करने चाहिए इस ग्राउंड को देखते हुए, तो मैं बोलूंगा कुशाल मेंडिस को एक आपको कवर करना चाहिए, एक आपको सदीरथ समाराविक्रम को। ये 2 प्लेयर्स को तो आपको जरूर लेना चाहिए इस बैटिंग वेन्यू पे। इन दोनों से मुझे एक्सपेक्टेशन 50 या 100 की बिल्कुल रहेगी, ठीक है, इस ग्राउंड पे तो रहेगी। अगर आप एक बॉलर की बात करें श्रीलंका से जिसको आपको लेना चाहिए, तो वो है लेफ्ट आर्म पेसर डी मधुशांका।
क्योंकि इस प्लेयर ने इतना इंप्रेस किया है, शायद ही ऐसा कोई मैच होगा, है ही नहीं आई थिंक, कि वर्ल्ड कप में इसने अभी खेला हो और उसमें इसको विकेट ना मिली हो। हर मैच में 2-3 विकेट लेके जा रहा है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है और फ्यूचर दिख रहा है श्रीलंका का, ठीक है। इस प्लेयर में डेथ ओवर्स में आपको ये प्लेयर दिखेगा एक्टिव, और इसके साथ जो है डेथ ओवर्स में देखिए वैसे आना तो कासुम रजिता को चाहिए, बट कभी कभी टीम चमिका करुणारत्ने का भी यूज डेथ ओवर्स में कर लेती है। और इवन श्रीलंका तो अपने स्पिनर को भी आजमाती है। अगर आप देखें डेथ ओवर्स में कुछ एक ओवर आपको तीक्ष्णा के हमेशा 1-2 ओवर तो मिलेंगे। मेन डेथ बॉलर मधुशांका और कासुम रजिता रहेंगे। कासुम रजिता की जगह पे कभी भी आपको चमिका करुणारत्ने देख सकते हैं, या तीक्ष्णा का भी इस्तेमाल हो सकता है। मेन डेथ बॉलर आप मान के चलो डी मधुशांका ही है, और बैटर्स जो मेन रहेंगे उसमें एक कुशाल मेंडिस है और एक सदीरा समारा विक्रमा। बाकी मुझे किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, थोड़ा मैं निशांका से एक्सपेक्टेशन रखूंगा क्योंकि बैटिंग विकेट है और ये थोड़ा सा इनका एवरेज परफॉर्मेंस गया इस वर्ल्ड कप में, बाकी पहले अच्छा खेल रहे थे ओडीआईज में। और मिड ऑर्डर से असलांका कभी कभी काफी अच्छा खेल जाते हैं, ठीक है। अब जल्दी से हम इनका फॉर्म देख लेते हैं, किसका कैसा फॉर्म है और इंग्लैंड के सामने लोग पहले कैसा खेले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाथुम निशांका की। पिछले 3-4 मैच से इसका फॉर्म तो वापस आया है, जो कि पहले चला गया था, और बैटिंग एवरेज 38 का है। आई थिंक इस बैटिंग विकेट पे निशांका अच्छा कर सकता है, बट दिक्कत क्या है, इंग्लैंड के सामने जो इसने 3 मैच खेले तीनों में फ्लॉप है, 5 की एवरेज है मात्र। तो पाथुम निशांका इंग्लैंड बॉलिंग को अभी तक उतना अच्छा नहीं खेल पाया, इसको प्रूव करना है, ये बाकी रह गया है। कुशाल परेरा आखिरी 3-4 मैच में सिर्फ एक बड़ा नॉक है, 30 का एवरेज है, और इंग्लैंड के सामने परफॉर्मेंस सिर्फ एक मैच में आई पिछले 4 मैच में, तो ये भी थोड़ा सा एवरेज पिक दिख रहा है। कुशाल मेंडिस पिछले 4 मैच में इसका एक शतक है और एक अर्धशतक है, 33 का बैटिंग एवरेज है, और इंग्लैंड के सामने पिछले 5 मैच में 4 मैच में इसने 2 बार परफॉर्मेंस तो दी हुई है, बाकी प्लेयर से तो फिर भी ठीक खेला इन लोगों से। सदीरा समारा विक्रमा पिछले 4 मैच में एक 90 का नॉक है, एक 100+ का नॉक है, 38 की बैटिंग एवरेज बन रही, प्लेयर खेल बहुत अच्छा रहा है। अगर आप देखिए इंग्लैंड के सामने तो वो भी इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिख रहा है, 30 का एवरेज बनाया हुआ है। फिर आते हैं श्रीलंका की तरफ, ये भी ठीक ठाक बैटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी नहीं बट बहुत खराब भी नहीं कर रहे। इंग्लैंड के सामने रिकॉर्ड इनकी खराब है, जो 2 मैच खेले थे लास्ट उसमें दोनों में परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रही थी। तो यहाँ टॉप ऑर्डर से अगर आप देखें तो ऐसे प्लेयर जो फॉर्म में भी हैं, जिनका रिकॉर्ड इंग्लैंड के सामने अच्छा भी है पहले, तो उसमें कुशाल मेंडिस आएंगे और सदीरा समारा विक्रम आएंगे, जो आई थिंक आपको इस मैच में तो नहीं छोड़ने चाहिए। बाकी आपको पता है कि अभी पिछले 3-4 मैच से निशांका फॉर्म में आ गया है, तो इसको भी आप टीम में ट्राई कर ही सकते हैं। तो ये कुछ 2-3 प्लेयर हैं जिन पर आप फोकस रखिए, जो बड़ा खेल सकते हैं इस मैच में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाकी प्लेयर्स की। आते हैं धनंजय डिसिल्वा की तरफ। बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं कर रहे, 2-3-4 ओवर कर रहे हैं, उसमें भी विकेट नहीं मिल रही पिछले 4 मैच से, रन्स भी बहुत ज्यादा नहीं बना रहे, तो इनकी भी आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं चल रही इस वर्ल्ड कप में। और इवन इंग्लैंड के सामने अगर आप देखें परफॉर्मेंस, तो वो थोड़ी सी सेटिस्फैक्टरी मिलेगी आपको, क्योंकि कुछ एक मैच में थोड़े बहुत रन्स बनाए, थोड़े बहुत विकेट निकाले हुए इसमें, ठीक है। इस ग्राउंड पे ये पहली बार खेलेगा ओडीआईज में। फिर डी हिमांता की बात करें, पिछले कुछ मैचेस में बैटिंग बॉलिंग एवरेज ही रही है इसकी, पहली बार इंग्लैंड को खेलेगा, इस ग्राउंड पे पहली बार खेलेगा। फिर आते हैं सी करुणारत्ने। परफॉर्मेंस खराब है बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, ठीक है, पर कभी कभी डेथ ओवर्स में इनको विकेट वगैरह मिल जाती है, कभी कभी टीम डेथमैन का इस्तेमाल कर लेती है, तो उससे कभी कभी बेनिफिट होता है करुणारत्ने को, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। बट इंग्लैंड के सामने आई डोंट थिंक इनको ज्यादा बॉलिंग शायद मिलेगी। मेनली जो बॉलिंग है 10-10 ओवर की, वो मधुशांका, रजिता, तीक्ष्णा को मिलेगी, और फिर जो ओवर्स होंगे वो इन तीनों में यहाँ पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। इवन असलांका भी कुछ एक ओवर बॉलिंग कर सकते हैं। तो मेन जो बॉलर रहेंगे वो रजिता, मधुशांका और तीक्ष्णा रहेंगे, जो लगभग 10-10 ओवर पूरे करेंगे, बाकी के 20 ओवर का डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 बॉलर्स में होगा प्लस असलांका में होगा, ठीक है। अब आप देखिए हेड टू हेड में रिकॉर्ड करुणारत्ने का इंग्लैंड के सामने परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, 2 मैच खेले, दोनों में ठीक ठाक विकेट है, रन्स बहुत ज्यादा नहीं है, इस ग्राउंड पे पहली बार खेलेंगे, ओवरऑल बिलो एवरेज पे की होंगे। तीक्ष्णा पिछले 3-4 मैच से कुछ खास नहीं कर पा रहे, ये विकेट भी उतना हेल्पफुल होगा नहीं इनको, अनटिल अनलेस ये सेकंड बॉलिंग करें तभी इंपॉर्टेंट होंगे। स्ट्राइक रेट 33 का, यानी हर 33 बॉल में इनको एक विकेट मिलता है। पहली बार इंग्लैंड को इस फॉर्मेट में खेलेंगे, इस ग्राउंड पे पहली बार खेलेंगे। ये मधुशांका भी पहली बार इंग्लैंड को खेलेंगे, पहली बार इस ग्राउंड पे खेलेंगे, बट पिछले 4 मैच में इस प्लेयर ने बहुत इंप्रेस किया है, और पिछले 4 मैच में आप देखो इसने कितनी विकेट निकाली है, 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11 विकेट ले चुका है प्लेयर पिछले 4 मैच में वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, और हर 23 गेंदों में इसको 1 विकेट मिल रही है, जिस आपका ये परफॉर्मेंस दे रहा है। डेथ ओवर का बॉलर है, तो बिल्कुल कवर मेरे हिसाब से आपको इसको करना चाहिए इस विकेट पे। रजिता की बात करें तो पिछले मैच में 4 विकेट निकाले, बट पिछले 4 मैच में 2 बार विकेट लेस भी गए। स्ट्राइक रेट 33 का, यानी कि इनको हर 33-34 बॉल में 1 विकेट ओडीआईज में मिलती है। परफॉर्मेंस अगर इनका इंग्लैंड के सामने देखें तो बहुत अच्छा नहीं है, इस ग्राउंड पे पहली बार खेलेंगे, तो यहां से एक अगर कोई अच्छा बॉलर आपको दिख रहा है तो वो डी मधुशांका ही है, बाकी तो परफॉर्मेंस सबका कचड़ा ही है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे टीम की। भाई बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, टॉप ऑर्डर के प्लेयर को छोड़ने से पहले 10 बार सोचना।
वैसे मैं बेरेस्टो को शायद छोड़ देता, बट इस मैच में शायद नहीं छोड़ूंगा और इवन वाइस कप्तान भी बना सकता हूं, क्योंकि बेरेस्टो इन शॉर्ट बाउंड्रीज में आई थिंक चौके छक्कों से ही बहुत रन दे देंगे आपको, और बैटिंग विकेट है तो रन्स वैसे भी इनको बनाने ही है, जल्दी विकेट नहीं देंगे। तो मलान मेरे कैप्टन, वाइस कप्तान मेरे बेरेस्टो हैं। वाइस कप्तानी की एक और बहुत अच्छी ऑप्शन जॉनी बेरेस्टो रहेगी, तो इनमें आप सेलेक्ट कर लेना। कप्तानी तो मैं मलान को ही दूंगा भाई, सबसे बढ़िया एवरेज है। कुशाल मेंडिस, समारा विक्रमा, क्योंकि बैटिंग विकेट है तो इन दो प्लेयर्स को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इनसे मुझे एक्सपेक्टेशन अच्छी है, 50-100 रन की मैं एक्सपेक्टेशन इन दो प्लेयर्स से कर रहा हूं, ठीक है। फिर डेविड विली, क्रिस वोक्स, जिनके रिकॉर्ड हमेशा श्रीलंका के सामने अच्छे रहते हैं, इनको कवर अप करूंगा। और वैसे भी इंग्लैंड के जो मेन बॉलर्स हैं उनको छोड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। कभी भी श्रीलंका धोखा दे सकती है, एकदम से आउट भी हो सकती है, तो फिर विकेट किसको मिलेंगे? इंग्लैंड के प्लेयर्स को। मार्क वुड को डेथ ओवर्स में बॉलिंग मिल सकती है, तो उनको मैं टीम में जरूर पिक करूंगा। एटकिंसन और रशीद को भी पिक करूंगा, खास करके सेकंड बॉलिंग रशीद ने करी तो वो जंपा वाला आपको टेस्ट देंगे, जैसे जंपा ने 4 विकेट निकाले थे ना प्रेशर में, वैसे ये कर सकते हैं अगर सेकंड बॉलिंग करें, हैवी रन्स बना दे, 350 प्लस बना दे इंग्लैंड, और उसके बाद बॉलिंग करने जब आएंगे इंग्लैंड के बॉलर्स तो रशीद प्रेशर बनाएंगे। यहां से मैंने डी मधुशांका को लिया, इनका फॉर्म बहुत अच्छा, उस हिसाब से मैंने टीम सेलेक्ट किया। अगर आप इनको नहीं लेना चाहते तो इनकी जगह पे आप पाथुम निशांका को कंसीडर कर सकते हैं, जो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है और रिसेंटली पिछले 3 मैच में अर्धशतक बना रखे उसने, और बैटिंग विकेट है तो आई थिंक इस मैच में 85 रन तो बना ही सकता है। तो मधुशांका की जगह पे आप उसको ट्राई कर सकते हैं, वो हम टॉस के टाइम पे देख लेंगे कि क्या करना है हमें। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है मुझे, फर्स्ट बॉलिंग में तो मैं मधुशांका के साथ जा सकता हूं, बट अगर मधुशांका की सेकंड बॉलिंग होगी तब शायद मैं पाथुम निशांका को अपनी टीम में लेने की कोशिश पहले करूंगा। तो ये टीम है, थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जोस बटलर को इसलिए नहीं लिया क्योंकि थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आते हैं, और अगर लो स्कोरिंग मैच हो गया धोखे धड़ाके से, श्रीलंका का एकदम से कोलैप्स हो गया, तो फिर हो सकता है बैटिंग भी ना आए बटलर की। तो ये चीजें आपको देख परख के ही टीम बनानी है। मेरी ये टीम रहने वाली, इसमें मैं कोई भी चेंज करूंगा तो टेलीग्राम पे बता दूंगा, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। फटाफट जाओ कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और उस पे सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। कमेंट सेक्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो भाई प्लीज एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मोटिवेशन बना रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।